तलाश तेरी, मुझको तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना तेरी ही आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझको तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना तेरी ही आरज़ू है। किस काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया, तुझसे न दिल लगाया, तुझको न कर छाया, तुझ पे न अंधेरी दुनिया सुनसान चार सू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझको तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना तेरी ही आरज़ू है। आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी, तेरी याद की महक से बस जाए दुनिया मेरी। दौलत भी तू मेरी, मेरी जिंदगी भी तू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझको तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना तेरी ही आरज़ू है। तेरी भक्ति का जो तालिब, तेरे प्यार का जो प्यासा, इस झूठे जग की जिसने त्यागी है झूठी आशा। दोनों जहान में वो इंसान सुर्खरू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझको तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना तेरी ही आरज़ू है। किस काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया, तुझसे न दिल लगाया, तुझको न कर छाया, तुझ पे न अंधेरी दुनिया सुनसान चार सू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझको तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना तेरी ही आरज़ू है। कोई तो है जो आसमान में तारे चमकाता है, कोई तो है जो दिखता नहीं पर सब कुछ दिखलाता है। कोई तो है जिसकी कल्पना है ये दुनिया सारी, कोई तो है जिसकी कल्पना हमने मूरत में उतारी। कभी साकार कभी निराकार जिसको हमने माना,
न माने तो भी उसकी शक्ति को सबने पहचाना। उसको नमन कोई न भी करे तो भी है वो सबका दाता। जीवन उसका, सांसें उसकी, हर पल का वो भाग्य विधाता। उसकी रचना के हैं आप सर्वोत्तम शाहकार। कभी लगे जो आपको ऐसा प्रकट करे आभार। कोई न कोई ताकत तो होगी, ताकत, शक्ति, जिसने इस सूरज को बनाया। कोई ना कोई तो होगी, या अपने आप तो बना नहीं, किसी शक्ति ने तो बनाया। किसी शक्ति ने इस पृथ्वी को बनाया। किसी शक्ति के कारण ये सारे पेड़ हैं, पौधे हैं। किसी शक्ति के कारण फसल पैदा होती है। किसी शक्ति के कारण ये पृथ्वी घूम रही है। किसी शक्ति के कारण ये चंद्रमा है। ये बात स्पष्ट नहीं है? अभी सूरज को देख लो। तुमको कोई संकोच है या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है इस सूरज के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में जिस पे तुम बैठे हुए हो? नहीं है ना? है या नहीं है? है? नहीं है। फिर भी मैं पूछता हूं कि मनुष्य तर्क क्यों करता है कि ऐसी शक्ति है या नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये सारी बातें जो हृदय से समझने की हैं, वो अपने दिमाग से समझने की कोशिश करता है। तू ही तो मंजिलों में है, ख्वाहिशों में हर जगह है। तू ही तो मेरा सुकून, तू ही तू मेरा मेहरबान, धड़कनों की रवानी। तू ही मेरी कहानी, तुझसे मैं, तू ही मेरी दास्तां। तू ही तो है, तू ही दिल का है अंजुमन, तू ही मेरा रहनुमा है। तू ही तो मेरा सफर, तू ही मेरा कारवां है। इश्क तुझसे किया है, नूर तेरा पिया है। शामिल है मेरी हर दुआ में तू, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। अगर तुम उसकी बात समझना चाहते हो कि वो दिव्य चीज क्या है, तो उसको हृदय से पकड़ना पड़ेगा, अपने दिमाग से नहीं। फिर सुनिए आगे कि तू करता तू भाया, मुझ में रही न हूं। वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। पसंद आया?
आया पसंद? मैंने नहीं लिखा, कबीरदास जी ने लिखा। पसंद आया? कि तू करता, तू करता, मैं भी तो ही हो गया, मुझ में रही न हूं। अभी हूं है ना, मैं हूं। अब हूं ऐसी बना रखी है, कैसी? तो एक राजा था, उसको ये संशय हुआ कि अहंकार क्या होता है। तो वो खोज में निकला, अपनी बात सबसे कहे कि अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है। तो किसी ने उसको बताया कि भाई तुम सच्चे गुरु महाराज के पास जाओ। तो ऐसे करते करते वो एक जगह पहुंचा और वहां गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो वो भी आके बैठ गया। तो गुरु महाराज ने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों आए हो यहाँ? राजा ने कहा कि महाराज मेरे को एक शंका कि अहंकार होता क्या है? कहा भाई राजा, शंका का समाधान तो हम करें, पर एक मुसीबत है। अभी एक कुआं खोद रहा है, वो कुआं खुद नहीं रहा है, और जब तक ये कुआं अच्छी तरीके से खुद नहीं जाएगा तब तक हमारे पास टाइम नहीं है। और जब ये कुआं खुद जाएगा तब हम तुम्हारी शंका का निवारण करेंगे। राजा ने कहा महाराज मेरे पास तो बहुत सिपाही हैं, बहुत लोग हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी खुदवा देता हूं। तो महाराज ने कहा तो बड़ी अच्छी बात होगी, फिर तेरी शंका का निवारण भी जल्दी हो जाएगा। तो राजा ने ताली बजाई, बुलाया अपने सिपाहियों को, कुआं खोदो। कहाँ खोदना है महाराज? वो वहीं चालू किया हुआ है, वो ये जगह है। खोदना शुरू किया। अब वो खोदें क्या, वहां ऐसा पत्थर लगा हुआ लोहे के मापे, हथौड़ा मारे हथौड़ा टूट जाए, तो पत्थर इधर रुका उधर ना हो। फावड़े इस्तेमाल करें, फावड़े टूट जाए। वहां पहले से ही ढेर लगा हुआ है। करते 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 बड़ा ढेर लग गया, फावड़ों का ढेर लग गया, हथौड़ों का ढेर लग गया, पर वो ऐसा पत्थर कि उसमें छोटा सा निशान भी ना हो। तब राजा आके कहता है महाराज ये कुआं कब खुदेगा मेरे को नहीं मालूम, फिर मेरे बुरे हाल हो रहे हैं, मेरे को शंका लगी हुई है, मेरे को परेशान कर रही है, आप तो कुछ कृपा करो। का राजा कुआं इसलिए खोद रहे हैं कि पानी निकले। पानी है इस जीवन का आनंद, उसको पाने के लिए कुआं खोदा जा रहा है। ये पत्थर है अहंकार। और ये जो हथौड़े टूटे हुए पड़े हुए हैं, जो फावड़े पड़े हुए हैं, जो चीजें पड़े हुई हैं टूटी फूटी, ये सब है समझ। जब तक ये पत्थर ऐसा है तब तक कोई समझ काम नहीं करेगी। कोई ऐसा समझाने वाला हो, बढ़िया से बढ़िया समझाने वाला हो, बढ़िया से बढ़िया बताने वाला हो, फिर भी कोई काम नहीं करेगी। इस पत्थर पे कुछ नहीं हो। यह है अहंकार। देख लो सब जगह देख, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा, सब चक्कर है। और इस चक्कर में सब आ गए।
कोई नहीं बचा। पर जब मेरे में से हूं निकल गई, हूं निकाल दी, निकल गई, उसके बाद क्या हुआ? जित देखो तित तुम। बात ये नहीं हो गई कि उसके बाद कल क्या होगा ये मेरे को मालूम हो गया, परसों क्या होगा मेरे को मालूम हो गया, ये लक्ष्मी मेरे घर में हर रोज आने लगी या जाने लगी ना। जहां देखूं वहां तू ही नजर आता है, क्योंकि तू है। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, इसीलिए नजर आता है। पर मैं कहां देख रहा था पहले? हूं में देख रहा। पर जब मेरे में से हूं निकल गई, उसके बाद क्या हुआ? जित देखो तित तुम 6 चीजों के बने हुए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बन और नाइट्रोजन। इन 6 पदार्थों के तुम बने हुए। 70% तुम पानी हो। तो मैं समझाने की यह कोशिश कर रहा हूं कि जिस चीज को लेके हम चलते हैं कि मैं दूसरा हूं, मैं कुछ अलग हूं, मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं जो सब हैं। यह है बाहर की बात, अंदर बात अलग है। अंदर क्या है तुम्हारे? अगर ये तुम समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर क्या है तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तू ही हर खुशी है, तू ही मेरा फलसफा है। मैं सुनूं बस तुझे, तू ही मुझ में मिल गया है। मैं खुद ही से था भटका, तूने मुझको संभाला। तुझसे ही मेरी कायनात है, तू ही तो 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 है। सचमुच में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमको उस पार ले जाए जहां हमारे जीवन के अंदर अहंकार का पत्थर तोड़ करके आनंद रूपी जो पानी कुएं के नीचे है उसका सेवन हम अपनी जिंदगी में कर सकें। है इस कलयुग में घोर अंधेरा है, और इस घोर अंधेरे के अंदर एक दिया है, और उस दिए में इतनी शक्ति है कि जो अंदर अंधेरा है मनुष्य के, तुम्हारे, उस दिए के जलने से वो अंधेरा तुम्हारा नाश हो सकता है। आशियाने में दिल के अक्स तेरा घुला है, तेरी रहमत मिली है तो किनारा मिला है। मुझ में तू है समाया,
तुझ में खुद को है पाया, तू ही तू हर लम्हा रूबरू, तू ही तो है, 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 तू ही तो है। संदेश बहुत ही सरल है कि मनुष्य के अंदर शांति है और उस शांति का एहसास करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य उस शांति का एहसास नहीं कर पाया तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो कौन है। पिछले 50 सालों से श्री प्रेम रावत संसार भर में लोगों को शांति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सन 1966 में उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। उनका कहना है कि चाहे संसार की परिस्थितियां कुछ भी हों, हर एक मनुष्य अपने अंदर शांति का एहसास कर सकता है। ये मैं कह रहा हूं कि अपने आप को जानो, और अगर अपने आप को जानने में आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। दुनिया भर में कार्यक्रमों के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांव एवं शहरों में प्रेम रावत जी के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। चाहे उनका कार्यक्रम चंद लोगों के लिए हो या फिर लाखों लोग उन्हें सुनने आए हों, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। शांति के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका 70 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। इंटरनेट व टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए ये संसार भर में उपलब्ध है। भारत में अंजन टीवी के माध्यम से रोजाना लाखों लोग शांति के संदेश को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए देखते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर विश्व की कई जेलों में उन्होंने स्वयं जाकर अपना संदेश सुनाया है। भारत में भी तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चरलापल्ली जेल और लखनऊ के आदर्श कारागार में उनके कार्यक्रम हुए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। इन 50 सालों में मैंने लोगों को सुनाया यही है
कि शांति तुम्हारे अंदर है। 50 साल के बाद भी मैं यही बात लोगों से कह रहा हूं। अंतर इतना है कि मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूं, लोगों के जीवन में इसका प्रभाव हुआ है।